अम्मा, सलमा बाजी आई थी कल जब आप घर पे नहीं थी। किसी दूसरे रिश्ते की बात कर रही थी। मना कर देना था उसे। हमारी पोती ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। एक रिश्ता आने पर दूसरा आ जाएगा तो पता नहीं कौन सी कयामत आ जाएगी। ना भाई, मैं अपनी और दूसरों की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुआ, आओ दादी से माफी मांगो। आओ ना। नहीं भाई, ये क्यों माफी मांगेगी? माफी तो मैं मांगूंगी। शान में इसकी गुस्ताखी की है मैंने। हो गया दादी, क्यों नाराज हो रही है? अच्छा, तुम घर आए मेहमानों को बेइज्जत करो और मैं नाराज भी ना हूं? क्योंकि दादू मैं आपको पहले कह चुकी थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब की दफा जो नुदरत ने और मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा कि हम चाहते हैं तुम्हारे लिए। आपको तो पहला वाला लड़का भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत जल्दी जो है मुझे इस घर से रुखसत करने की। वो लोग कल आ रहे हैं। माँ बाप हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा इंग्लिस्तान में काम करता है, दूसरे का यहाँ पर अपना कारोबार है, अपना घर है। क्या मसला है? क्या हो गया आप दोनों को? क्यों आनन फानन मेरी शादी करवाना चाहते हैं? देखो बेटा, मैं अकेली जान, 1000 जिम्मेदारी है घर की मुझ पर। अब बूढ़ी हो गई, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। कल को मेरी आंख बंद हो गई तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। अच्छा, आप मेरी शादी इसलिए करवाना चाहती हैं ताकि मैं महफूज हो जाऊं? तो दादो फिर आपने ये बात अम्मी के लिए क्यों नहीं सोची? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझसे 16 साल बड़ी हैं, शादीशुदा जिंदगी के चंद माह ही गुजारे हैं, तो दादो फिर आपने अम्मी की दोबारा शादी करवाने का क्यों नहीं सोचा? बकवास बंद करो दुआ। शर्म नहीं आती तुम्हें माँ का यूं मजाक बनाते हुए? अभी मैं मजाक नहीं बना रही, मैं फिक्र कर रही हूँ आपकी, बिल्कुल जिस तरह आप और दादो मेरी फिक्र कर रहे हैं। अम्मी हमेशा माँ अपनी औलाद का सोचती है, कभी औलाद को भी तो अपनी माँ का सोचना चाहिए, उसकी बेहतरी और उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर दादो मुझसे प्यार करती हैं, मेरा सोचती हैं, तो आपसे भी प्यार करती होंगी। दादो आप मुझे बताएं, कल को अगर मैं इस घर से चली जाती हूँ, आपको खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, मेरी अम्मी का अकेली क्या होगा? मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ। देखिए अम्मी, ये फजूल रस्म और रिवाज के खिलाफ किसी को तो अपनी आवाज उठानी होगी, किसी को तो बोलना होगा। ठीक है, आप यंग एज में बेवा हो गई, वो आपका कसूर नहीं था, वो आपकी किस्मत थी। लेकिन आज तक ये जो आप बेवगी की चादर ओढ़ के बैठी हैं, ये दादो का, मेरा, आपका, हम सब का कसूर है। दादो, मैं इस बात का फैसला कर चुकी हूँ, पहले अम्मी इस घर से रुखसत होंगी, फिर मैं, क्योंकि हर औरत की तरह जिंदगी की खुशियों पर मेरी माँ का भी तो हक है। चुप हो जाओ दुआ, वरना तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी मैं। दिमाग खराब हो गया इसका। दादो, सलमा खाला को बोलिएगा कि पहले वो मेरी अम्मी के लिए रिश्ता देख कर लाएं, क्योंकि मैं और आप पहले अम्मी को इस घर से रुखसत करेंगे। मैं भी अपनी माँ को खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ, फिर आप जहाँ कहेंगी मैं वहां पे शादी कर लूंगी। दुआ, इधर। पागल हो गई है ये अम्मा।